हेलो एवरीवन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है इंडिया के गवर्निंग सिस्टम के अंदर, इंडिया के अंदर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रेसिडेंट बने। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के प्रेसिडेंट और उनकी वेरियस फंक्शंस एंड पावर के बारे में जानेंगे। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और एमएलए अलग अलग स्टेट्स के एमएलए इसमें वोट डालते हैं और उसमें प्रेसिडेंट को वो सिलेक्ट करते हैं, उनका चुनाव होता है। प्रेसिडेंट चूंकि अलग अलग प्रकार के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, इसलिए उनको कई प्रकार के अथॉरिटीज या पावर दिए गए। सबसे पहले जो पहली पावर उनके पास है दैट इज एग्जीक्यूटिव पावर, जिसमें वो कई प्रकार के अपॉइंटमेंट करते हैं। जैसे कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं, उनके कहने पे वो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, वो ऑडिटर जनरल को, सॉलिसिटर जनरल को अपॉइंट करते हैं, वो गवर्नर ऑफ द स्टेट्स को अपॉइंट करते हैं, वो कई कमीशंस के चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहला जो प्रेसिडेंट के पास पावर है, अथॉरिटी है, दैट इज द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। नंबर 2 पे है दैट इज द लेजिस्लेचर पावर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कई प्रकार के लेजिस्लेचर यानी कानून से रिलेटेड काम कर सकते हैं, कानून बनाने से रिलेटेड काम करते हैं। सबसे पहला तो वो पार्लियामेंट का सेशन कॉल कर सकते हैं। लोकसभा, राज्यसभा के जो सेशन होते हैं, स्पेशली लोकसभा के सेशन जो होते हैं, वो प्रेसिडेंट की परमिशन से जब वो कहते हैं तब वो कॉल कर सकते हैं। जो भी बिल आते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो मनी बिल जो है या गवर्नमेंट बजट होता है, वो सरकार के तरफ से प्रेसिडेंट के कहने पर ही पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। तो इसीलिए ये सारे उनके लेजिस्लेचर पावर है। जो भी बिल पार्लियामेंट में पास होता है वो साइन होने के लिए प्रेसिडेंट के पास में जाता है, ये भी उनका एक लेजिस्लेचर पावर है। तो इस प्रकार से ये उनका लेजिस्लेटिव पावर है। नंबर 3 पे आते हैं दैट इज फाइनेंशियल पावर। तो जैसे मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट का जो बजट होता है वो प्रेसिडेंट के कहने पे पार्लियामेंट में रखा जाता है, और साथ ही साथ में जो भी मनी बिल होता है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा साइन किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रेसिडेंट के पास में फाइनेंशियल पावर भी होता है। नेक्स्ट है दैट इज द डिप्लोमेटिक पावर। इंडिया में और दूसरे देशों के साथ में जो भारत के जो एग्रीमेंट होते हैं, जो ट्रीटीज होती हैं, वो सारे ट्रीटीज को प्रेसिडेंट के बिहाफ पे साइन किया जाता है। तो इसीलिए जो डिप्लोमेटिक पावर है वो सारे पावर प्रेसिडेंट के, क्योंकि प्रेसिडेंट के नाम पे ही सारे ट्रीटीज साइन की जाती है, या तो प्रेसिडेंट साइन करते हैं या उनके बिहाफ पे मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर साइन करते हैं। तो ये डिप्लोमेटिक पावर है। अगला है दैट इज द मिलिट्री पावर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो या नेवल हो, सबके जो सुप्रीम कमांडर है वो हमारे प्रेसिडेंट ही होते हैं। तो वो वॉर डिक्लेयर कर सकते हैं, वो पीस डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उनके पास में मिलिट्री पावर भी होते हैं। अगला है दैट इज द जुडिशियल पावर। तो सबसे पहले तो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होती है वो यहाँ पे प्रेसिडेंट को द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस सारे जो है ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। साथ ही साथ में अगर किसी को कोई पनिशमेंट हुई, मान लीजिए डेथ पनिशमेंट हुई है, तो उसको माफ़ करना या उसको कंटिन्यू रखना उसकी सज़ा को, या उसकी सज़ा को रिड्यूस करना, ये प्रेसिडेंट के पावर में है, उनके अधिकार में आता है। तो इसे हम लोग उनके जुडिशियल पावर के रूप में देखते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में कुछ इमरजेंसी पावर भी होते हैं। तो ये इमरजेंसी पावर 3 टाइप के होते हैं। पहला है दैट इज द स्टेट इमरजेंसी। किसी स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, या किसी स्टेट के अंदर वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है, ये प्रेसिडेंट लगाते हैं। तो पहला तो ये स्टेट इमरजेंसी। दूसरा है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी इन केस ऑफ कोई ऐसा वॉर हो या कोई थ्रेट हो, तो हम लोग नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। इंडिया में अभी केवल एक ही बार ऐसा हुआ है। नंबर 3 पे है दैट इज द फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो कभी देश को अगर आर्थिक हालात ऐसे खराब हो जाए तो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत प्रकार के पावर दिए गए हैं प्रेसिडेंट को, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है इंडिया के अंदर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।